स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं स्टडी IQ। हैव यू एवर डाउनलोडेड अ बुद्धिस्ट ऐप और एन ऐप क्लेमिंग कि दिस इज अ बुद्धिस्ट माइंडफुल टेक्निक जो आपको मेडिटेशन में हेल्प करेगा, जो आपको शायद कंसंट्रेशन में भी और स्लीप और एंजाइटी रिमूव करने के लिए बहुत मददगार करेगा। हम में से किसी न किसी ने इस एप्स और इस प्रकार के एप्लीकेशन बेस्ड मोबाइल बेस्ड मेडिटेशंस को जरूर परखा है, जाना है, समझा है। बट आर दे रियली प्रमोटिंग बुद्धिज्म और आर दे इवन बुद्धिस्ट इन देयर ओरिएंटेशन? जो हमें बताया जाता है, पैकेज करके जो दिया जाता है, क्या वो सही पैकेजिंग है? क्या वो एक्चुअली बुद्धिज्म प्रमोट कर रहा है या कुछ और है जो कि लोग बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस समझकर अपना तो रहे हैं लेकिन निकलता कुछ और है? और ये क्या आपके हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है? नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल, दिस इज मोस्टली पॉपुलर इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल, एप्स लाइक काम एंड हेडस्पेस वेस्टर्न वर्ल्ड में, अमेरिका में, ब्रिटेन में 70% ऑफ मार्केट शेयर कमांड करते हैं। एंड टेल यू व्हाई? बिकॉज एन एवरेज अमेरिकन स्पेंड्स अराउंड 5 hours ऑन देयर हेडफोन्स और समटाइम्स ऑन देयर स्क्रीन्स। 5 घंटे एक दिन में काफी होते हैं। एंड दैट इज द रीजन दे हैव कम अप एज अ टेक्निक टू रिमूव यू फ्रॉम योर स्क्रीन्स। यानी कि आप और ये ऐप डाउनलोड करिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप इस ऐप पर 15 मिनट अगर रहेंगे तो हो सकता है फॉर द नेक्स्ट ड्यूरेशन ऑफ 1 hour यू विल नॉट लुक ऑन योर फोन, यू विल बी इन अ काम जोन। सो हो सकता है आप अपने एडिक्शन से मुक्त हो जाएं, आप अपने स्क्रीन, लैपटॉप और टीवी एडिक्शन से मुक्त हो जाएं। इस प्रकार के कह के इसे मार्केट किया जाता है। नॉट जस्ट दैट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट टारगेट्स दोज पीपल हु आर स्पिरिचुअल इन द नेचर। यानी कि जो आध्यात्मिक है, जो धार्मिक है वैसा नहीं, जो अध्यात्म में विश्वास करते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी में विश्वास करते हैं। दैट मीन्स दे अंडरस्टैंड कि हो सकता है नॉट ऑल रिलीजन्स आर परफेक्ट, लेकिन एक रिलीजन में एक कंसेप्ट है तो मैं उस कंसेप्ट को ले सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम मे बी अ प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन, लेकिन अगर बुद्धिज्म में एक मेडिटेशन का ऐप दिया गया है, सो क्या हो सकता है? आई कैन टेक द कंसेप्ट ऑफ मेडिटेशन फ्रॉम बुद्धिज्म। सिमिलरली, अगर हिंदुइज्म में योगा का कंसेप्ट दिया हुआ है तो मैं योगा को जरूर ले सकता हूं। दैट डज नॉट हैम्पर ऑन माई क्रिश्चियनिटी। दिस काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज नाउ रैम्पेंट इन वेस्टर्न वर्ल्ड। और वेस्टर्न वर्ल्ड जितना आध्यात्मिक बनते जा रहा है या स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जा रहा है, ईस्टर्न वर्ल्ड यानी कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का उतना ही ज्यादा महत्व भी बढ़ता जा रहा है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, योगा के नाम पे आप योग सिखा रहे हैं और यू आर जस्ट मेकिंग इट एज अ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन योग एंड प्रैक्टिसिंग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। Similarly, like that, there's a difference between practicing the concept of Buddhism and a meditation concept. For example, let us see कि ये क्या पैकेज करके आप लोगों को बताया जाता है या इन एप्स के थ्रू क्या बताया जाता है। व्हाट इज द पैकेज आउट देयर? फॉर एग्जाम्पल, इन मार्केट देयर आर मोर देन 500 बुद्धिस्ट एप्स। इनमें से ज्यादातर एक कंसेप्ट के अराउंड सेंटर्ड है, द कंसेप्ट ऑफ माइंडफुलनेस। यानी कि आप माइंडफुल रहेंगे। दिस कंसेप्ट हैज बीन यूज्ड, दिस वर्ड हैज बीन यूज्ड अगेन एंड अगेन एंड अगेन कि आपको माइंडफुल एक्टिविटी, आप अपने आसपास काफी सचेत रहेंगे, माइंडफुल रहेंगे, यू विल बी अवेयर ऑफ द सिचुएशन, यू विल बी इन द मोमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दैट कंसेप्ट ऑफ माइंडफुलनेस हैज बीन यूज्ड and it has been taken from one of the books or one of the leaves of Buddhist books, and then it says कि ये स्लीप प्रमोट करता है, एंजाइटी को रिड्यूस करता है, हाइपरटेंशन को रिड्यूस करता है, आपकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो वेयर डज दिस कंसेप्ट कम्स फ्रॉम? दिस कंसेप्ट एक्चुअली कम्स फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ अष्टांगिका मार्ग इन बुद्धिज्म। बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध, धम्म और संघ ये 3 इंपॉर्टेंट स्तंभ हैं बुद्धिज्म के, और आप बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी में या बुद्ध के कहने पर आप 8 मार्गों के द्वारा चल सकते हैं। यानी कि आपके पास 8 मार्ग हैं चलने के लिए जो बुद्ध के राह पर आपको ले जाएंगे। इनमें से सही व्यू यानी कि राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट कंसंट्रेशन एंड राइट माइंडफुलनेस। Mindfulness is one of what you call as Ashtangika Marg, the eightfold path.
टू रीच द बुद्धिस्ट आइडियल्स। तो जो बुद्धिस्ट आइडियल्स हैं, जो बुद्ध ने 3 इंपॉर्टेंट नोबल ट्रुथ्स बताए थे, उनमें से एक रास्ता है माइंडफुल एक्टिविटी का, कि आप माइंडफुल रहिए। यानी कि 7 और रास्ते हैं, लेकिन 7 रास्ते में से एक रास्तों को बहुत ज्यादा यूज किया गया, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स योर कंसंट्रेशन, इट इन्वॉल्व्स योर ब्रेन, इट इज समवेयर रिलेटेड टू मेडिटेशन। बट उसी तरीके से व्यू, इंटेंशंस, स्पीच, एक्शन, ये सारे वर्ब्स हैं। और उसके बाद लाइवलीहुड, एफर्ट, कंसंट्रेशन, माइंडफुलनेस, ये वर्ब्स के एक्शंस हैं। तो 4 वर्ब और 4 एक्शन आपको सही राह पर ले जाएंगे, बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी के सही राह पर। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरोज, डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ सोरोज, एंड फॉलोइंग बुद्धा एंड रिमूविंग डिजायर फ्रॉम योर लाइफ इज द मेन एक्शन। तो ये काम आपको करना है जब आप एक बुद्धिस्ट आइडियल फॉलोअर के रूप में काम करते हैं, और इसी के लिए आपको अष्टांगिका मार्ग बुद्ध बताते थे। इसी तरीके से जैनिज्म में भी कंसेप्ट है सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक एक्सेट्रा। सो सम्यक मीन्स द राइट थिंग टू डू। सो इंडियन फिलॉसफी, रिलीजन्स हैव ऑलवेज यूज्ड दीज कंसेप्ट्स। उपनिषद्स में भी आपको ये कंसेप्ट्स देखने को मिल जाएंगे। सो वेद के जो उपनिषद 6th सेंचुरी BC में लिखे गए, वो उसी समय लिखे जा रहे थे जब बुद्धिज्म और जैनिज्म देश में प्रभावित थे। नाउ दैट मेक्स यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ माइंडफुलनेस। क्या आप इससे माइंडफुलनेस समझ रहे हैं? क्या जो हमें एप्स में बताया जा रहा है वही माइंडफुलनेस है? बिफोर आई कम टू दैट, आई वांट टू टेल यू अबाउट द SIP बैचेस which has already been launched, यानी कि सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच, द राइट माइंडफुल एक्टिविटी फॉर यू टू क्लियर प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स की बैचेस, ये सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए तैयारी की जाती है, जहां पर आपको 3 महीने में फटाफट रिविजन्स और रिविजन के साथ टेस्ट और टेस्ट के साथ करंट अफेयर, तीनों की पैकेजिंग एक साथ मिलती है आपको क्लासेस में। एवरी वीक यू विल हैव द लेक्चर्स डिपेंडिंग अपॉन द क्लासेस. Every week you will have tests after the lectures depending upon the lectures, and at the end of that you get around 24 papers to be solved, जो कि हमारी UPSC के पैटर्न के ऊपर रहता है. Now SIP batches are already very successful, and those जो study IQ से पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें SIP batches के बारे में पता है. The batch is starting from 30th of November. You have to use the code ASHLIVE to get the maximum discount. अगर आप ये कोड यूज नहीं करते तो आपको ज्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा. So don't do that. Use the code ASHLIVE, get the maximum discount. If you want to know more about it, I'll give you my Telegram channel at the end of this lecture. So coming to a very important practice, कि ये mindfulness का concept आता कहां से है. एक किताब है बुद्धिज्म में, सती पथना, जो कि भिक्खु आनंदयालो ने लिखी है. इस कंसेप्ट में बुद्धिज्म में सती की अवधारणा को बताया गया है. अब आप कहेंगे कि सती वही चीज है जिसमें विमेन को जलाया जाता था अपने हस्बैंड के साथ? नहीं, वो सती नहीं. ये दूसरा कंसेप्ट है सती का. नाउ व्हाट इज दिस कंसेप्ट? सती पथना ये बताता है कि आप अपने शरीर के बारे में माइंडफुल तब हो सकते हैं, आप अपने शरीर के बारे में जागरूक या अवेयर तब हो सकते हैं जब आप देखते हैं कि बाहर एक और शिथिल शरीर पड़ा हुआ है. कैन यू गेट दिस कंसेप्ट? दिस इज अ वेरी वेरी, इफ आई वुड से, इमोटिव कंसेप्ट. बुद्धिज्म इस प्रकार के कंसेप्ट को बहुत ही स्टार्क फॉर्म में ले जा सकता है, जो कि ये एप्स सोच भी नहीं सकते कि इतना स्टार्क हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, सती पथना में यह बताया गया है कि आप अपने शरीर में चल रहे, अपने बॉडी में चल रहे श्वास को, ब्रीथ को कैसे एनालाइज कर सकते हैं. तो वो ये कहता है कि आप एक शमशान में जाइए, वहां पर अगर एक कॉप्स या एक बॉडी पड़ी हुई है तो उसके बगल में लेट जाइए और देखिए कि आपके शरीर में जो हलचल हो रही है, इवन विदाउट मूविंग एन इंच, आप बस लेटे हुए हैं, उस बॉडी के पास लेटे हुए हैं, वो बॉडी में जान नहीं है, आप में जान है. और फिर आप देखते हैं कि आप अपने आप में जीवित हैं. दैट बॉडी विच इज लाइंग कंप्लीटली इन द सेम पोस्चर एज यू आर लाइंग, that body is not moving. So that will give you an awareness. This is a very stark way of getting your awareness. And I'm sure कि अगर ये concept बताया जाए वेस्टर्नर्स को, या ये concept किसी को भी बताया जाए जो बुद्धिस्ट प्रैक्टिस ऑफ माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो जरूर अपने मन में 2-3 बार विचार करेंगे कि मुझे क्या ऐसा एक्सरसाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. Furthermore, सती पथना ये भी बताती है कि जो अर्ली बुद्धिस्ट प्रैक्टिशनर्स हुआ करते थे, जो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते थे, उनका मेन उद्देश्य यह होता था कि अपने बॉडी को या अपने शरीर से जुड़े हुए किसी भी
आडंबर को या किसी भी पैराफर्नेलिया को या किसी भी ब्यूटी फैमिली टाइज मटेरियल वेल्थ को नकार दिया जाए एट द एंड ऑफ द डे। यानी कि शरीर पे जो भी कुछ है उसे मैं त्याग दूं। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं बहुत हट्टा कट्टा हूं, जरूरी नहीं है कि मैं इस चीज पर घमंड कर सकूं। अगर आज मैं मान लीजिए 10 किलो 15 किलो 20 किलो का वजन उठाता हूं, जरूरी नहीं है कि ये बॉडी उसी तरीके से रहेगी और आगे ये कमजोर नहीं पड़ेगी। आज मैं किसी भी बीमारी से मुक्त हूं, आज मेरे पास कोई भी डिजीज नहीं है, इसका मुझे घमंड नहीं होना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे माई बॉडी विल डाई ऑफ सम अदर डिजीज। दैट कंसेप्ट कि मुझे कोई मटेरियल वेल्थ रखना है, मेरे पास कोई सुंदरता है, मेरे पास कोई चीज है जो मेरी बॉडी को ब्यूटीफुल बनाती है, कोई नेकलेस है, कोई हार है, कोई सुंदर चीज जो मैं पहन रहा हूं, मुकुट पहन रहा हूं, या मेरी बॉडी अच्छी लग रही है, ये सारा कंसेप्ट माइंडफुलनेस से परे है, अलग है। माइंडफुलनेस ये बताता है कि अंत में आपको सब कुछ त्याग करना है। दिस इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू द कंसेप्ट ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म भी इस भावना से प्रेरित है कि वो अपने शरीर को धीरे 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 संलेखना के थ्रू त्याग कर सकता है या फास्टिंग के थ्रू त्याग कर सकता है। बॉडी नश्वर है, शरीर नश्वर है, वो हमेशा खत्म होगी। दिस कंसेप्ट ऑफ माइंडफुलनेस इज नॉट हाईलाइटेड एनीवेयर। सती पथना जैसे किताबों का नाम भी आप जिक्र में नहीं सुनेंगे इन सारे एप्स के कंसेप्ट्स में। बट what it promotes is maybe meditation. What it promotes is maybe the concept of awareness and some chanting here and there, और वो भी वज्रायन बुद्धिज्म से लिया गया chantings which people don't understand and yet they start chanting। बहुत सारे लोगों को मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी देखा है कि वो वज्रायन के कुछ मंत्र को भी यूज करते हैं चैंट करने के लिए, एंड दैट मे बी प्रमोट्स पीस एंड हार्मनी इन देयर होम एक्सेट्रा। बट डू वी नीड टू चैंट मंत्रास for which we don't understand the meaning? That is the most important thing. It is not wrong to chant any mantra, but it is certainly very important as an aware person कि आप उसका मतलब जाने, इन सारे प्रैक्टिसेस का मतलब भी जाने। फाइनली ये प्रैक्टिस आती कहां से है, यानी कि कंसेप्ट ऑफ सती पथना आता कहां से? ये कंसेप्ट आता है बुद्ध के एक थ्योरी से, जो कि बाकी के सारे धर्मों के थ्योरी से विपरीत है। जी हां, बुद्ध की एक थियरी है द कंसेप्ट ऑफ प्रतित्य समुपदा, कंडीशनड को प्रोडक्शन। बुद्ध ये बताते हैं कि जीवन में, यानी कि हमारी बॉडी में कोई सोल नहीं है, कोई आत्मा नहीं है। दैट्स व्हाट आई सेड टू यू, दैट ये कंसेप्ट बुद्धिज्म का बाकी के सारे धर्मों से परे है, अलग है। फॉर एग्जाम्पल, क्रिश्चियनिटी टॉक्स अबाउट सोल, इस्लाम टॉक्स अबाउट सोल, हिंदुइज्म टॉक्स अबाउट सोल, जैनिज्म ऑल्सो टॉक्स अबाउट सोल। ऑलमोस्ट एवरी मेजर रिलीजन ऑन अर्थ, आत्मा, सोल शरीर में होती है, इस बारे में बात करता है। वो आत्मा कैसे जाएगी, रहेगी, नहीं रहेगी, क्या उसका वापस रीबर्थ होगा, नहीं होगा, इसमें भिन्न भिन्न विचार हैं, अलग अलग डेफिनेशंस हैं। दैट इज स्टिल ओके, बट बुद्धिज्म इज वन ऑफ द फ्यू रिलीजन्स इन द वर्ल्ड दैट सेज दैट देयर इज नो सोल। कोई आत्मा नहीं होती है शरीर में। तो बुद्ध से यह सवाल पूछा गया, बिकॉज बुद्धिज्म बिलीव्स इन रीबर्थ। बुद्धिज्म आत्मा या सोल में बिलीव नहीं करती, लेकिन बुद्धिज्म पुनर्जन्म में बिलीव जरूर करती है। तो बुद्ध से पूछा गया कि सर, अगर आत्मा नहीं है तो वो शरीर में जो व्यक्ति थे वो वापस पुनर्जन्म कैसे ले रहे हैं, और अगर पुनर्जन्म ले रहे हैं तो पहले जन्म के कंसेप्ट्स नए जन्म में उन्हें कैसे दिख रहे हैं? अब ये क्वेश्चन बुद्ध के सामने आया। बुद्ध ने एक कैंडल ली, एक कैंडल जल रही थी, दूसरी कैंडल नहीं जल रही थी। तो उन्होंने एक कैंडल लिया, जलते हुए कैंडल को, और जो बुझी हुई कैंडल थी उसको पास में रखा। जस्ट आफ्टर फ्यू सेकेंड्स जो बुझी हुई कैंडल थी वो जलने लगी। ऑफ कोर्स यू कैन ऑल्सो डू दिस एक्सपेरिमेंट, वेरी सिंपल इट इज कि आप एक बुझी हुई कैंडल को लेके जाइए, उसके पास में लेके जाएंगे, द विक ऑफ द कैंडल कॉन्स्टेंटली कैचेस, जस्ट इंस्टेंटली कैचेस फायर, तुरंत वो फायर कैच करती है। टुडे वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय ट्रांसफर ऑफ फोटॉन्स, कि फोटॉन्स ट्रांसफर होते हैं, राइट? बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बुद्ध ने इसे इस तरीके से एक्सप्लेन किया कि देखिए कि जैसे इस प्रकार इस जलते हुए कैंडल से बुझे हुए कैंडल में फायर चला गया, उसी प्रकार से एक घटते हुए शरीर से नए बनते हुए शरीर में जो नया शरीर बनेगा और एक जो घटता हुआ शरीर होगा, वहां पर भी कंसेप्ट्स, गुण अवगुण ट्रांसफर हो सकते हैं विदाउट द यूज ऑफ सोल। सो ही सेज दैट देयर इज नो सोल इन द बॉडी, प्लस देयर इज
नो अटैचमेंट हेंस टू द बॉडी, कि आप में, शरीर में आत्मा है नहीं, तो आप इस शरीर से अटैचमेंट मत रखिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दिस बॉडी इज गोइंग टू डाई. And that is the concept of mindfulness, that you should just concentrate upon your mind, your brain, your traits. कि आपने गुण क्या लिए हैं. आपने पढ़ाई की है, वो आपका गुण है. आपने आर्चरी सीखी है, वो आपका गुण है. आपने ड्राइविंग सीखी है, वो आपका गुण है. आपने कारपेंट्री सीखी है, वो आपका गुण है. पॉटरी सीखी है, वो आपका गुण है. आपने बोलना चालना सीखा है, वो आपका गुण है. आपने बिजनेस सीखा है, वो आपका गुण है. लेकिन इसके अलावा आपने कोई मटेरियल वेल्थ इकट्ठा किया है, आप बहुत सुंदर दिखते हैं, आपके पास बहुत ज्वेलरी है, आपके पास बहुत बड़ी फैमिली है, ये सब कुछ चला जाएगा. जो भी आपके माइंड में निहित है, जो आपने सीख लिया है, आपके साथ आत्मसात है, जो दिखता नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, मेरे गुण जब तक मैं प्रैक्टिस करूं दिखता नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन राइट गुड हैंड राइटिंग, मेरा अच्छा हैंड राइटिंग है, ये मेरा गुण है. ये दिखेगा नहीं जब तक मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा, और ये मेरे साथ मेरे दूसरे जन्म में चला जाएगा, अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म. तो this concept of mindfulness is very different from what it has been packaged and given to you. ये concept बुद्ध बताते हैं अपने प्रतीत्य समुपदा में. And hence it is very different, as I told you, from any other. Transmigration of only traits, यानी कि सिर्फ आपके गुणों का ट्रांसमाइग्रेशन हो रहा है, आपके बॉडी का नहीं. इसीलिए बॉडी को खत्म करने की परंपरा, बॉडी से ना जुड़ने की परंपरा, बॉडी के अवेयरनेस की परंपरा माइंडफुलनेस के थ्रू बुद्धिज्म में बताई गई है, थ्रू दीज कंसेप्ट्स. आई एम श्योर आप लोगों ने मंडल आर्ट के बारे में सुना होगा. जाते जाते मैं यही बताऊंगा कि मंडल आर्ट इज ऑल्सो कंसेप्ट जो कि बताता है कि किसी भी चीज से आप जुड़ के मत रहिए. फॉर एग्जाम्पल, मोनास्ट्रीज में, पर्टिकुलरली टिबेटन मोनास्ट्रीज में, एक कंसेप्ट यूज किया जाता था जहां पर बहुत अच्छे से कलर्स लेके आर्ट बनाया जाता था, और ये कलर्स ड्राई कलर्स होते थे. तो ड्राई कलर से आर्ट बनाया जा रहा है, आप देख रहे हैं बहुत अच्छे से. बट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जब आप मंडल आर्ट बना लेते थे, एक सर्कुलर आर्ट होती थी, उसको बनाने के बाद 1-2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद जब सब लोगों ने देख लिया, तो मॉन्क क्या करते थे, ऐसा ही एक ब्रश लेते थे और उसे खत्म कर देते थे, बिगाड़ देते थे, या दे यूज्ड टू डिस्टर्ब इट एंड देन दे यूज्ड टू वॉश ऑल द कलर्स. यानी कि इवन आर्ट इज नॉट परमानेंट. उनका ये मानना था कि जो मैंने अभी कलाकृति बनाई है, ये कोई एक बैच नहीं है ऑनर का, इसे मैं वापस मिटा देता हूं और वापस कल बनाऊंगा, या परसों बनाऊंगा, या जब मन चाहे तब बनाऊंगा. इट इज नॉट सपोज टू बी हैंग्ड अपॉन द वॉल. बाद में कुछ पेंटिंग्स जो हैं वो वज्रायन बुद्धिज्म में आते हैं और हैंगिंग की परंपरा शुरू हो जाती है. पेंटिंग में टेपेस्ट्री, मोनेस्ट्री में टेपेस्ट्री की परंपरा शुरू हो जाती है, कपड़ों पर पेंटिंग्स बनना शुरू हो जाती है. जातक टेल्स के स्टोरीज जो हैं वो पेंटिंग्स करके बनना शुरू हो जाती. सो बुद्धिज्म टेल्स यू अबाउट अ लॉट ऑफ द कंसेप्ट. उसी का एक साइलो में उठाया हुआ कंसेप्ट आपको एक मेडिटेशन ऐप में दे दिया जा रहा है. दैट इज नॉट द एंटायर पैकेजिंग ऑफ बुद्धिज्म, एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू मी अ ट्रिविलाइजेशन ऑफ बुद्धिज्म. कि बुद्धिज्म को एक ट्रिविलाइज करके एक मेडिटेशन ऐप के नाम पर पैकेज किया जा रहा है वेस्ट में. दैट इज अ बिट disconcerning. That's a bit injustice done to the great philosophy that this religion is. I hope you enjoyed this session. Again, at the end, मैं आपको अपने लॉन्ग टर्म बैचेस के बारे में बता दूं. हमारी लॉन्ग टर्म बैचेस 2026-27 के स्टूडेंट्स जो 2026 और 27 में यूपीएससी को क्रैक करने की सोच रहे हैं, जो अभी भी ग्रेजुएशंस में हैं, उनके लिए है. द बैच स्टार्ट्स फ्रॉम 25th. इसीलिए इसकी लगभग वैलिडिटी 2 साल की होती है. तो फॉर 2 years यू हैव दिस प्राइज आउट देयर, प्रोवाइडेड यू यूज द कोड ASHLIVE. टेल यू व्हाट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और नोटिफिकेशन है आपके लिए. वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं जो 10th 12th स्टैंडर्ड में हैं और आप ग्रेजुएशन करने चाह रहे हैं और उन्हें तैयारी भी करनी है. स्टडी IQ आपके लिए इस राह को और आसान करता है. लेट्स सपोज यू हैव टू गेट अ डिग्री, आपको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए. स्टडी IQ में एनरोल करके आपको ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिलेगी एट वॉट एवर सब्जेक्ट यू डिजायर. सो यस, सो प्लस उसी के साथ साथ आप तैयारी भी कर सकते हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम की. जी हां, यू हैव हर्ड इट राइट. आप ऑनलाइन मोड में ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं और तैयारी भी कर सकते हैं. दोनों ही आपको डिग्रीज भी मिलेंगी वैलिड, एंड दैट टू फ्रॉम अ सर्टिफाइड UGC यूनिवर्सिटी. मंगलायतन यूनिवर्सिटी के साथ हमारा टाई अप है
एंड वी प्रोवाइड यू डिग्रीज अलॉन्ग विथ ऑनलाइन कोर्सेज। आपके ऑनलाइन कोर्सेज ग्रेजुएशन के भी चलेंगे और साथ ही साथ स्टडी IQ आपको तैयारी करवाएगा सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की भी और PCS एग्जाम्स की भी। सो फॉर मोर ऑन दैट join the Telegram channel. You can ask me on it. I have more information. I'll share the brochure with you. आप हमारे वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। We are more than happy to announce this new scheme, especially for those students जो आप ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं। तो आपके लिए ये सुनहरा मौका है कि एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको डिग्रीज भी और तैयारी की मौका भी दोनों ही मिलेगा। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। अगर इसके अलावा और कुछ डाउट या सजेशंस हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। यू कैन आस्क मी आउट देयर, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू गाइड यू ऑन दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।